अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी ओहि दर्दनाक खबर से जे पूरा दरभंगा जिला के झकझोर कर राखि देलक हन। दरअसल पिछला दिन जमीनी विवाद में भेल अग्निकांड में आई तेसर मौत भी भ गेल। पहले एक गर्भस्थ शिशु के मौत भ गेल छल, ओहि के बाद पिंकी झा के मौत भ गेल आई अहले सुबह, और आई पिंकी झा के मौत के बाद उनकर भाई संजय झा के भी मौत भ गेल। दरभंगा के जीएम रोड स्थित पेट्रोल छिड़क कर नरसंहार करे के कोशिश में पीएमसीएच में मौत और संघर्ष के बीच पिंकी झा आखिरकार हार गेली और हुनक दुखद मौत पीएमसीएच में भ गेल। एहि दुखद मौत के बाद मामला एते नहीं रुकल। दोपहर होइत होइत हुनक भाई संजय झा भी दम तोड़ दिलनि। एक ही घर में लगातार 3 मौत से की स्थिति उत्पन्न भेल है ई समझनाइ कोनो मुश्किल नहीं अछि। एहि दुखद मौत पर सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य ललन चौधरी, जिला सचिव अविनाश ठाकुर, मंटू एवं श्याम भारती दुख व्यक्त करैत पुलिस एवं प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त करैत कहलनि जे पुलिस के निकम्मापन एवं लापरवाही के चलते पिंकी झा और संजय झा के मौत भेल हन। एहि मौत के जिम्मेदार नगर थाना अध्यक्ष तें हुनका ऊपर हत्या के मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हेबाक चाही। एसएसपी दरभंगा नगर थाना अध्यक्ष के लाइन हाजिर एवं सस्पेंड को खाना पूर्ति केलनि हन, उनका अविलंब बर्खास्त करवाक चाहिए। नंबर दूसरी तरफ पूरा मामला में आई भाकपा माले के विधायक महानंद प्रसाद, पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, एपीपा राज्य सचिव शशि यादव, भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, आयशा के राज्य सह सचिव प्रिंस राज, भाकपा माले नगर के नेता भूषण मंडल और रंजन प्रसाद पीड़ित परिवार से मुलाकात केलन और उनका सांत्वना दिलन। बहुत ही जघन्य घटना घटाई गई है। इससे न केवल बिहार का, पूरे देश का सिर झुक गया है और इस घटना में यहाँ के एसएसपी, यहाँ के दरोगा का हाथ एकदम सीधे सीधी है। जिस तरह से पीड़ित परिवार ने अपना बयान किया है उसमें स्पष्ट होता है कि यहाँ के थानेदार और एसएसपी ने किस तरह से इन लोगों को दुत्कार किया। जाने पर बात नहीं सुनी गई, इनका हमला हो रहा था और इसको झूठा करार दिया गया कि हमला नहीं हो रहा है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि यहाँ के जो बिल्डर है, यहाँ के माफिया है, भूमि माफिया, यहाँ के एसएसपी और ये थानेदार से मिला हुआ है। हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि यहाँ के एसएसपी पर कार्रवाई हो और इनके जो परिवार हैं जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं और इस कहानी को दूसरे तरफ मोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, ये कहीं से होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ की जनता जो है स्पष्ट है, जान रही है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उन पीड़ित परिवार को बेहतर इलाज के लिए सरकार पहल करे। और नहीं तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि सरकार भी उन माफियाओं को कहीं न कहीं से संरक्षण दे रही है। यदि उस पीड़ित परिवार के प्रति सरकार की लापरवाही है तो स्पष्ट है कि उन लोगों को वो सरकार अभी तक संरक्षण दे रही है और अभी तक इन पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना ये सरकार का संरक्षण है। ये माफियाओं, गुंडों का सरकार चल रहा है। आने वाले 25 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होगा। ये दरभंगा में कई जघन्य घटनाएं घटी हैं। इसको लेकर विधानसभा में आवाज़ गूंजेगी। विधानसभा में सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे। चारा घोटाला के एक मामला में आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के फिर से दोषी करार दिल गेल। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपया के अवैध निकासी के मामला में ट्रायल के सामना कर रहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिल गेल हन। आर.के. राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत के भी सीबीआई कोर्ट दोषी पेलक। ओतय एहि मामला में 24 अभियुक्त बरी कयल गेला। एहिमे राजेंद्र पांडे, साकेत, दीनानाथ सहाय, रामसेवक साहू, आइनुल हक, सनाउल हक, मोहम्मद एकराम, मोहम्मद हुसैन, शेरो निशा, कमल नसी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, निर्मला प्रसाद, कुमारी अनीता प्रसाद, रामावतार शर्मा,
चंचल सिंह, रमाशंकर सिन्हा, सुनील श्रीवास्तव, हरीश खन्ना और मधुकर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद बरी होय वाला में शामिल है। पूरा मामला पर 21 तारीख के अदालत सजा के ऐलान करत। बिहार में महिला रिमांड होम सहित विधि व्यवस्था के लोक आए लोजपा रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान राजभवन मार्च के कार्यक्रम रखने चले, जाय में काफी गहमागहमी देखल गेल। बिहार में महिला रिमांड होम कांड सहित कानून और विधि व्यवस्था आदि के मुद्दा के लेकर चिराग पासवान राजभवन मार्च निकालन। ओते चिराग पासवान के नेतृत्व में काफी संख्या में लोजपा रामविलास गुट के कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारा लगावित राजभवन की ओर पैघ सुरक्षा व्यवस्था में मार्च कर रहा चला। राजभवन जाय वाला रास्ता में काफी संख्या में पुलिस बल के तैनात किया गेल छल। डाक बंगला चौराहा पर पुलिस द्वारा लोजपा कार्यकर्ता सबके रोके के कोशिश किया गेल, लेकिन लोजपा कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ गया। आयकर गोलंबर पर भी चिराग के राजभवन मार्च के रोके की कोशिश किया गेल। एहि दौरान हाईकोर्ट के पास पुलिस कार्यकर्ता सब पर लाठीचार्ज शुरू कर दिलक और आंसू गैस के भी गोला दागल गेल, जाय में कई कार्यकर्ता चोटिल भेला। एहि दौरान काफी गहमागहमी के स्थिति उत्पन्न भ गेल छल। शिशु विभाग में चल रहा 14 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के विधिवत समापन भेल। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में 14 दिवसीय ऑब्जर्वरशिप के 6ठम बैच के ट्रेनिंग समाप्त भेल, जाय के बाद दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष के कक्ष में आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में प्रशिक्षणार्थी एवं पीजी छात्र के साथ प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर NP गुप्ता, डॉक्टर रिजवान हैदर के साथ चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर KP महता, डॉक्टर अनीता कुमारी एवं डॉक्टर ओम प्रकाश शामिल भेला। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त को प्रमाण पत्र पावे वाला में पूनम कुमारी एवं अंजलि कुमारी बांका, खुशबू कुमारी एवं एकता कुमारी भागलपुर, रीना कुमारी अररिया के GNM शामिल चले। बैच के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर KN मिश्रा एवं डॉक्टर ओम प्रकाश चिकित्सा पदाधिकारी प्रशिक्षण दिलन। 4 दिवसीय FBNC ट्रेनिंग के पश्चात SNCU में नवजात शिशु के देखभाल के सब गुण और गुण डॉक्टर और नर्स के 14 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में दिल गेल। नवजात बच्चा के शरीर के तापमान के सही रखनाय, उनका सही से दूध पिलेनाय, जरूरत पड़े पर नस से पानी चढ़ेनाय एवं ग्लूकोज देनाय, सांस के दिक्कत हो पर ऑक्सीजन और CPAP से उनका सांस देनाय, जॉन्डिस हो पर फोटोथेरेपी से जॉन्डिस कम केनाय, संक्रमण हो पर एंटीबायोटिक दे इत्यादि के प्रशिक्षण दिल गेल। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष दरभंगा पहुंचला, जहां वो अल्पसंख्यक विकास के लिए चलायल जा रहा योजना सब के जानकारी लेलन। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम के द्वारा दरभंगा जिला में अल्पसंख्यक के लिए चल रहा योजना के जानकारी जिला अतिथि गृह में लेल गेल। उनका अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभाग के पदाधिकारी सब उपस्थित चला। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार बतौलन जे जिला में 151 अल्पसंख्यक जन वितरण प्रणाली विक्रेता कार्यरत है एवं जिला में कहीं से भी कोनो अल्पसंख्यक के द्वारा अनाज नहीं मिले के शिकायत नहीं प्राप्त भ रहा है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक गणेश कुमार बतौलन जे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 1,99,248 आवास में से 38,256 आवास अल्पसंख्यक के उपलब्ध करायल गेल है। आवास प्लस योजना के अंतर्गत 17,078 आवास में से अल्पसंख्यक के 3,211 आवास उपलब्ध करायल गेल है। मनरेगा के अंतर्गत 41,077 अल्पसंख्यक मजदूर के जॉब कार्ड उपलब्ध करायल गेल, जिनका 3,37,487 कार्य दिवस के रोजगार दिल गेल। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलायल जा रहा योजना पर प्रसन्नता जाहिर केलन। ओ कहलन जे प्रतिवेदन देखे से स्पष्ट है जे दरभंगा में अल्पसंख्यक के लिए सब योजना काफी बढ़िया ढंग से चलायल जा रहा है और ओहिठाम के पदाधिकारी सबके काफी तारीफ केलन। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनका आदेश है कि न्याय के साथ विकास हो, किसी जाति धर्म या किसी गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं हो,
सबके लिए काम होना चाहिए। तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम हुआ, सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, वो योजना जो है वो किस प्रकार से चल रही है, क्या उसमें सब माने अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें वो सब आप लिखा दीजिएगा क्या? बोलिए ना। और उसमें अलग अलग विभाग है, प्रधानमंत्री, हाँ, सब जो विभाग है वो सब विभाग जितने विभाग है उसमें काम यहाँ फर्स्ट क्लास हुआ है। क्रेडिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है और यहाँ के अफसरों को जाता है। हम बधाई दे रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया है। अल्पसंख्यकों के साथ जो भी योजनाएं हैं सरकार की उसको घर घर तक पहुँचाया है। उसमें थोड़ा सा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो मिड डे मील का मसला है जो मदरसे में, कुछ ही मदरसे में चल रहा है, बाकी मदरसे में नहीं चल रहा है। तो हमने उस पर इंस्ट्रक्शन दिया है, बहुत कड़ी चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री का योजना सबके लिए है, किसी को दिया किसी को नहीं दिया ये आपकी मर्जी के लिए नहीं है। ये अफसरी मत कीजिए, आप हर जगह पहुंचाइए जो उनकी योजना है, तो घर घर वो योजना पड़े। उसी तरह से है जितने भी सरकार के प्रोग्राम हैं, जितना भी सब स्कीम जो है फर्स्ट क्लास यहाँ चल रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय बजट के लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित कलन। प्रेस वार्ता में वो केंद्र सरकार के बजट के खूबी सब गिनेलन। आप सभी पत्रकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता जो भारत का बजट 22 और 23 विषय पर आयोजित है में अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 22-23 का बजट निश्चित रूप से जन आकांक्षाओं एवं जन कल्याण को समर्पित ब्लूप्रिंट है। इसमें कहीं कोई दूराय परंतु नहीं। यह न केवल 1 वर्ष के विकास का एजेंडा है, परंतु भारत देश के लिए अगले 25 वर्ष की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट भारत की सरकार ने तैयार की है। मित्रों, आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे समय में यह बजट विकास की दृष्टि से नया अध्याय साबित कर रहा है, क्योंकि इसमें सड़क से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर रोजगार, हर क्षेत्र का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इस बार बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपये करना इस बात को प्रमाणित करता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत है और साथ साथ भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में 80 लाख नए आवास के निर्माण की घोषणा हुई है। निश्चित रूप से सबसे अधिक बिहार राज्य में इसका फायदा होगा और लगभग 14 लाख आवासों की स्वीकृति बिहार को मिलने जा रहा है। बिहार के जितने हमारे गरीब सबों को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में है छत मिल जाए और हम लोग इस तरफ काम भी कर रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपये से हर घर नल से जल मिले, ऐसा प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। मित्रों, इस बजट में तो अभूतपूर्व विषय सब है।
सर्वे संतु निरामया आधारित स्वास्थ्य के बजट में करीब 17% की बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य बजट मील का पत्थर साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत का बजट देश में मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने, शोध को बढ़ाने, आम जनों तक उत्तम व्यवस्था सुविधा पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से आज तो दरभंगा में स्वास्थ्य जगत में एम्स का भी निर्माण और होने जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहल सराहनीय है। राष्ट्रीय मानसिक टेली स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम दोनों की अच्छी पहल है। हमारी सरकार अमृत काल के इस दौर में भारत के उज्जवल भविष्य और महिलाओं को विकास के अग्रदूत एवं नारी शक्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया है। बजट में 2 लाख मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी केंद्र के मॉडल केंद्र में परिवर्तित होने से वहां सामुदायिक विकास के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बजट में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। निश्चित रूप से बिहार, जिसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, वहां के स्थानीय मजदूरों को इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। रेलवे के कायाकल्प के लिहाज से यह बजट शानदार और जानदार है। अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन भारत की सरकार ने शुरू की है। 1 प्रोजेक्ट 1 स्टेशन स्कीम लाई जाएगी और निश्चित रूप से इससे स्थानीय उत्पाद को खास पहचान भी मिलने जा रही है। युवाओं के लिए 60 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। साथ साथ स्टार्टअप एवं छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने पर बल दिया गया है ताकि रोजगार के नए नए अवसर सृजित किए जाए। इस बजट में 25,000 किलोमीटर NH सड़क का विस्तार होगा, जिसमें राज्य में कम से कम 1,000 किलोमीटर विस्तार असंभव भावी है। 1,000 किलोमीटर बिहार में NH की बन रही है और जिसमें इस दरभंगा को भी आमद से जो दरभंगा बन रही है, बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे वो दरभंगा जुड़ रही है। इस मिथिला क्षेत्र में उच्चैठ से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो मैसी के तारापीठ तक जा रही है, देश का सबसे बड़ा पुल इसमें निर्माण होने जा रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो इसी मिथिला क्षेत्र से गुजर रही है। बक्सर से भागलपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नवादा बरौनी झंझारपुर लदनिया वो भी मिथिला क्षेत्र को जोड़ रही है। माझी बरौली बेतिया बगहा कुशीनगर ये भी आज बिहार को जोड़ रहा है। दरभंगा से रोसड़ा ये भी रामनगर तक आमस दरभंगा में जुड़ने जा रही है। निश्चित रूप से कहलगांव, कुर्सेला, फारबिसगंज इस तमाम सड़कें 4 लेन में परिवर्तित हो रही है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस बजट में 12,000 करोड़ से बढ़ा करके 19,000 करोड़ रुपया इस बजट में प्रावधान किया गया है और निश्चित रूप से बिहार राज्य को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलने वाली है। 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में होने जा रही है।
इस बजट में देश के 2 और 3 टियर वाले शहरों के विकास पर फोकस करते हुए बड़ी पहल की है। निश्चित रूप से बिहार राज्य को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि राज्य के अधिकांश शहर इन्हीं 2 श्रेणी में आते हैं। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे एवं 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस मूल बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने जा रही है, जिससे पोस्ट ऑफिस खाता तथा अन्य बैंकों में पैसों का लेन देन आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से बिहार राज्य के ग्रामीण आबादी को सबसे ज़्यादा सुविधा प्रदान हो सकेगी। बजट में गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन 5 राज्यों में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर क्षेत्र में जैविक कॉरिडोर बनाई जाएगी एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बजट में उत्पादन के साथ साथ सरकारी खरीद को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। सीधे किसानों के खाते में जाएगी MSP। डिजिटल शिक्षा समय की मांग है, क्योंकि कोविड महामारी के दौर में शिक्षा क्षेत्र में पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर रहा और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। यह स्वागत योग्य निर्णय है। हम तो चाहेंगे जो प्रधानमंत्री जी ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल, एक क्लास योजना प्रारंभ की जाएगी। 200 ई-विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होंगे। इस योजना का लाभ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को होगा। क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस बजट में हर एक गांव में इंटरनेट की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने का लक्ष्य है और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों को लगातार पढ़ने और पढ़ाने अपडेट होने रहने के अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना से इस बजट में भारत को रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर पर बल देकर 68% रक्षा उपकरण देश में खरीद की जाएगी और निश्चित रूप से रक्षा खरीद के मामले में देश आत्मनिर्भर बन सकेगी। ऐसा निर्णय इस बजट में लाया गया है। निश्चित रूप से 22-23 का यह बजट आम जनों के अनुकूल और प्रगतिशील है। कोरोना महामारी के इस भयंकर आपदा के बीच यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह बजट अब संरचना, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि बिना किसी लोक लुभावन घोषणाओं और तत्कालिक की बजाय दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। इस बजट से आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलना असंभावी है। निरंतरता, विश्वास, विकास और जो लक्ष्य है 75 वर्ष से आगे भारत के 100 साल का जिसे अमृत अवसर कहते हैं, इस दिशा में यह बजट बहुत सकारात्मक कदम है। और अंत में महाभारत के जो श्लोक है उसको हम कहना चाहेंगे, जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा, अर्थात सरकार का मुख्य उद्देश्य बजट के माध्यम से लोगों का कल्याण करते हुए राज धर्म निभाने का है
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, जिनको हम देश के नव भारत के विश्वकर्मा के रूप में वहाँ लोकसभा में भी बोलते हैं, जो ही नया भारत का निर्माण करने के लिए अवतारित पुरुष हैं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारत की सरकार लोक कल्याण हेतु कटिबद्ध है एवं देश सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने, इसी मूल मंत्र के साथ अपना राज्य धर्म का निर्माण कर रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर वाले छठा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिरौल थाना अंतर्गत कमर कला के रहे वाला बैजू यादव के बेटी के हत्या करे के मामला सामने आयल है। बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत कमरकला गांव के बैजू यादव के बेटी के हत्या करे के मामला सामने आयल है। बतायल जा रहा है जे 5 साल पूर्व अपन बेटी के शादी केने छला। 5 साल में उनका कोनो संतान नहीं भेल छल और यही कारण उनक पति के इशारा पर परिवार के लोग सब उनकर हत्या कर देलन। पीड़ित पिता न्याय के गुहार लगा रहल छथि। क्या हुआ आपकी बहन के साथ, कब शादी हुई थी, क्या नाम थी आपकी बहन का? किरण देवी नाम थी और पूजा देवी। पति का नाम सुरेंद्र यादव, ग्राम भिखनौली। गला दबा के उसको मार दिया गया। कौन गांव, कहाँ, किसका बेटा? सुरेश यादव का लड़का था, सुरेंद्र यादव। कहाँ घर? परिवार के लोग सब मिलकर। कहाँ घर था? भिखनौली, थाना बिरौल, जिला दरभंगा था। कोई इशू भी था? नहीं, इशू कोई नहीं। क्या आप लोगों को क्या सूचना मिली? हम लोग को फोन कोई नहीं किया। हम लोग को अलग बलग से पता चला, तब हम लोग गए। वहाँ पर जो है सो मृत्यु था, साइड में अंगना में रखे हुए थे। तो लाश को कौन लाया है यहाँ? हम लोग लाए हैं। आप लोग लाए हैं कि पुलिस लाया है? पुलिस वाले भेजे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार यादव। बाबूजी के नाम? बैजू यादव। घर? मनोहर भराम, थाना? बिरौल। इससे पूर्व भी बहन के साथ मारपीट होता था। हाँ, धमकी देता था फोन पे। दहेज वहेज का ही मांग किया जाता था। दहेज का मांग था, उसका बच्चा नहीं हो रहा था ना, तो उसे बोला था हमारे छोटी भतीजी है उससे शादी कीजिए और नहीं तो इसको हम गला दबा कर मार देंगे, कभी ऐसे हो सकता है, यही बात बोला था उसको। हम छोटी भतीजी को जो है हम शादी को सेटिंग किए हैं। अभी ये आज फलदाने देने के लिए जा रहे थे, इस बीच में उसको जो है मर्डर कर दिया है। कौन मारा है? कौन कौन लोग थे उसमें? वहाँ गला दबाने वक्त में तो हम सब वहाँ नहीं थे जी। जानकारी मिला होगा ना कुछ आप लोगों को? जानकारी क्या मिला? बोला जो वहाँ जो है सो उसी लड़का वो लड़का का बहनों ही था। एक घर पर 2 छोरे था, उसका जीजा रहता था, दुकान कर रखा है, वहाँ हॉस्पिटल खोल रखा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम किशोरी यादव। बच्ची कौन होगी आपकी? भतीजी हो गए। सुपौल में एक CSP संचालक से 3,90,000 रुपया लूट लेल गेल। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार में दिन दहाड़े एक CSP संचालक से बाइक सवार अपराधी द्वारा 3,90,000 रुपया लूटे के मामला सामने आयल है। घटना सदर बाजार के पिपरा रोड के अछि, जहां जिला अतिथि गृह के सामने दिन दहाड़े बाइक सवार लुटेरा घटना के अंजाम देलक। हालांकि मौका पर पहुंचल पुलिस जांच में जुटी गेल अछि और आसपास के तमाम CCTV फुटेज खंगाल जा रहा है, जैसे कि अपराधी के पहचान भ सके। बतायल गेल जे CSP संचालक हटबरिया के रहे वाला अमर कुमार छथि, जे करिहो चौक पर CSP केंद्र के संचालन करै छथि। CSP संचालक अमर कुमार आई 3,90,000 रुपया निकासी कऽ के वापस जा रहल छलाह। एहि दौरान सदर बाजार के पिपरा रोड में अतिथि गृह के सामने बाइक सवार अपराधी द्वारा घटना के अंजाम देल गेल। फिलहाल एहि मामला में कोनो गिरफ्तारी नहीं भेल हन। पुलिस छानबीन कऽ रहल अछि। 3,10,000 निकाले बैंक से, चकाने वाली बैंक से, और 80,000 ATM से निकाले। ATM से निकालने के दरमियान जब बाहर निकले तो पीछे से हमको यहाँ पे कुछ दे दिया और हमको नोचने लगा। जब जैकेट उकेट खोले, बैग रखे, उससे में मेरा बैग लेके भाग गया। कहाँ पे, किस ATM से निकाल रहे थे? यहाँ पे महिंद्रा शोरूम के पास जो ATM है। कितना राशि था टोटल? 3,90,000। पहचान में कोई आया अभी तक?
पहचान में तो नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार। तो आवेदन थाना में दिए हैं? दिया। सुपौल में एक दिल दहलावे वाला घटना भेल। दरअसल एक बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर भ गेल, जाहि में एक व्यक्ति के मौत भ गेल और 32 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। सुपौल जिला के भीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरसर नदी के समीप देर रात NH57 पर ट्रक और बस में आमने सामने भीषण टक्कर भ गेल, जाहि में एक व्यक्ति के मौत भ गेल और करीब 32 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। जख्मी में बस में सवार महिला, पुरुष और बच्चा शामिल छथि, जिनका इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजल गेल। दरअसल दुर्घटनाग्रस्त बस में करीब 50-60 लोग सवार छला। आई बस में सवार सब लोग पूर्णिया और अररिया के रहे वाला छलथि। हालांकि घटना के सूचना मिलते ही अररिया और त्रिवेणीगंज के पुलिस मौका पर पहुंचकर जख्मी सबके अस्पताल पहुंचलक। बतायल जा रहा है कि घटना NH57 पर भ रहल मेंटेनेंस काम के वजह से भेल। जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी से सिल्लीगुड़ी जा रहल छल बस, वही क्रम में भीमपुर थाना क्षेत्र में NH57 मरम्मती कार्य के लऽ ANHI के द्वारा सड़क के वन वे कऽ देल गेल छल, जाहि कारण दुनू ओर से गाड़ी के आवाजाही भ रहल छल। एहि कड़ी में फारबिसगंज के तरफ से आबि रहल तेज गति चावल लदल ट्रक और बस में आमने सामने टक्कर भ गेल। वो सीतामढ़ी से एक बस जा रही थी सिल्लीगुड़ी की तरफ और उधर से एक ट्रक जिसमें माल लोड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब मुजफ्फरपुर के तरफ ये जा रही थी और इसी दोनों में टक्कर हो गया। और इसमें टक्कर हो गया तो लोगों का कहना है, जो और भी चालक हैं उनका कहना है कि बस की स्पीड बहुत अधिक थी और चूँकि NHI का काम चल रहा है और NHI के काम में उसको रोक दिया जाता है और एक ही रोड था आने जाने के लिए, एक ही लाइन चालू था, तो दोनों तरफ से डायरेक्शन जो था हमारा NHI में आदान मूवमेंट था और इस चक्कर में आमने सामने से टक्कर हो गई। अभी तक जो सूचना है कि 25 लोग इंजोर्ड हुए हैं, 10 लोगों को DMCH जो गंभीर स्थिति में थे अपने आप में, तो उनको हम लोग रेफ़र करवा दिए हैं और लगभग 11 लोग नरपतगंज में है, 3 लोगों को फारबिसगंज रेफर किया गया है। ट्रीटमेंट के लिए वो हो जाएगा, ठीक, कोई खास बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो है? इधर अच्छा, आप लोग ठीक है? ठीक। सर देख रहे हैं यहाँ पे एक्सीडेंटल लोग आए हुए हैं, कितने लोग आए हैं टोटल? अभी तक 32 लोग आए हैं। कितने लोगों को रेफर किया गया है? 14 लोगों को लगभग रेफर कर दिया गया है। कहाँ किए हैं? जिसमें 8 लोग DMCH जी, फिर फारबिसगंज भी गया है 6 लोग। कितने लोगों की मौत हुई है? 1 लोगों को मौत। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तक तो क्लियर पता नहीं है, लेकिन जो उनके साथ थे वो बता रहे हैं कि कंडक्टर थे और मुजफ्फरपुर जिला के थे रहने वाले। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर रूपेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी PSC नरपतगंज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के 4th सेमेस्टर के छात्र सब परिभ्रमण पर निकला। प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 4th सेमेस्टर सत्र 2019-21 के छात्र छात्रा के विभागीय शैक्षणिक परिभ्रमण पर केसरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़ एवं रामपुरवा के साथ साथ चंकीगढ़ी के परिभ्रमण करायल गेल। केसरिया बौद्ध स्तूप भारतवर्ष के सबसे पैघ स्तूप में से एक है, जेकर संबंध पौराणिक राजा बेन से जोड़ल जाइत अछि। मान्यता के अनुसार एहि स्तूप पर भगवान बुद्ध अपन दान पात्र अपन अनुयायी के देने छलाह, जेकर उल्लेख वैशाली में भगवान बुद्ध द्वारा देल गेल अंतिम उपदेश में मिलैत अछि। एहि स्तूप के निर्माण 2 कालखंड में भेल छल। शुंग कुषाण काल के साथ एहि स्तूप के चरम विकास गुप्त काल में भेल। के पश्चात अरेराज के अशोक स्तंभ लौरिया, नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप एवं अशोक स्तंभ रामपुरवा, अशोक स्तंभ चंकीगढ़ी के भी परिभ्रमण कयल गेल। शैक्षणिक परिभ्रमण में विभागीय शोधार्थी मुरारी कुमार झा के साथ रूपा, श्वेता, प्रभाकर, गोपाल, गोविंद नारायण, मोहम्मद कमरुल, विकास, कृष्ण, गोविंदा, भगवान जी आदि शामिल छला।
SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।